गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस साइड कैलाश from चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की डेट है 31 जुलाई और समय हो रहा है सुबह के लगभग 8 बजे। तो आप सबके लिए हम लेके आए हैं आज का ग्लोबल मार्केट अपडेट। और देखते हैं किस तरीके की मूवमेंट आज के दिन में मार्केट में रह सकती है। कल के मूवमेंट के आधार पे बहुत सारी मार्केट्स के आउटलुक्स में अपडेट्स हुए हैं कल की फेड की रिपोर्ट के बाद। ठीक है, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है डेली मॉर्निंग में हम आपके लिए जो भी ये सेशन से लेके आ रहे हैं, अभी रिकॉर्डेड माध्यम से लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता है मैं थोड़ा अभी ट्रैवलिंग में चल रहा हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली आज और कल का दिन हमारा और रहेगा, फिर हम वीकेंड से आपके लिए लाइव सेशन से या जो भी हमारे सेशंस रहते हैं रेगुलर, वो सेशंस आपके लिए आएंगे। तो तब तक आप सीखने की कोशिश कीजिए इन सेशंस के माध्यम से। तो शुरू करने जा रहे हैं सेशन को। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। जो भी चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, सारी चीजें हमारे अनुभव के आधार पर है। कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बाई या सेल का सजेशन आपको यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। वीडियो केवल और केवल आपकी लर्निंग के लिए। जितना ज्यादा आप लोग चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लोगों का अनुभव बनेगा। मेरा पूरा विश्वास है अगर आप रेगुलर इंटरवल पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी इस तरीके के एनालिसिस स्वयं से कर पाएंगे। तो मैं सीधे आपको चार्ट पे लेके चल रहा हूँ, क्या हो रहा है चार्ट पे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स पे चलते हैं। डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है इसको हम समझते हैं। तो डॉलर इंडेक्स का बाजार लगभग 99 एकदम से कल मैंने आपको एक स्टडी दिया था, मैंने बोला था अगर 99 अगर होल्ड करता तो इस तरीके की मूवमेंट यहाँ पर हो सकती है, लेकिन बाजार ने बहुत डिसाइसिवली 99 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। और आपको ध्यान होगा इधर कहीं से हमने पॉजिटिव आउटलुक के साथ आपको बताया था कि यहाँ तक जा सकता है, ये हो सकता है। लेकिन देखो ये बहुत बार बाजार क्या होता है, इस तरीके से चीजें करता है। अभी रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया, तो क्लियरली अभी इसका जो आउटलुक होने वाला है पॉजिटिव होने वाला है आपका डॉलर इंडेक्स का। तो डॉलर इंडेक्स का आउटलुक हमारा भी पॉजिटिव रहेगा। और बात करें रेशियो की बाजार की, तो रेशियो की बाजार भी दोनों तरफ की मूवमेंट दिखा सकती है। और यहाँ पर एक बेस बना रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं ना रेशियो की मार्केट में, तो ये बेस बन रहा है, ये आप देख सकते हो। काइंड ऑफ बाजार एक ही रेंज में यहाँ पर काम कर रहा है और कल ये इसने इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट करने का कोशिश किया है। ठीक है, तो आज के दिन वॉच कीजिए। और सबसे बड़ा जो इसके लिए रेजिस्टेंस है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन आ रही है ना, जिसको ये ब्रेक डाउन करके नीचे आया हुआ है, तो यहाँ पर मार्केट आने का कोशिश कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया गोल्ड सिल्वर रेशियो का बाजार। बात करें गोल्ड की बाजार, बिल्कुल डॉट टू डॉट जैसे हमने सोचा एग्जैक्टली बाजार ने उस चीज को यहाँ पर रिप्लिकेट किया है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको प्रैक्टिस कीजिए। ये चार्ट प्रैक्टिस करने की चीजें हैं। जितना ज्यादा आप चार्ट पे टाइम बिताओगे, समझ बनाओगे, तो ये चीजें आप भी समझ पाएंगे। देखो जब ये गिरावट आ रहा था तो मैं कितना कॉन्फिडेंस आपको बोल रहा था कि यही लाइन है, इसके ऊपर जाने में इसको तकलीफ हो सकती है। और ये मूवमेंट अभी भी देखो इसने अपनी मीडियन लाइन को यहाँ पर पेंडिंग छोड़ा है। ठीक है, तो अंटिल ये मीडियन लाइन पे टेस्ट नहीं करता है, यहाँ से कुछ रिवर्सल साइन नहीं बनाता है, तो ये अभी भी इसके चांसेस हैं कि और लोज बने। लेकिन अब ये जो पीले कलर का डिमांड जोन है ना, इस जोन के ये अंदर में आ चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ये रिवर्सल का कैंडिडेट हो सकता है। तो गोल्ड के मार्केट में हम आउटलुक दोबारा से यहाँ पर पॉजिटिव कर रहे हैं। हमने यहाँ पर कल मिक्स आपको दिया था शायद। ठीक है, तो अभी हम आपको इसको पॉजिटिव आउटलुक करने जा रहे हैं अंटिल, क्योंकि मीडियन लाइन के बहुत पास में प्राइस है और बड़े सपोर्ट के प्राइस पास में है। ठीक है, तो ये मूवमेंट मैंने एक्सपेक्ट किया था। कौन से मूवमेंट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये मूवमेंट मैंने एग्जैक्टली आपको रिप्लिकेट करके बताया था 2-3 दिन पहले। अगर आप वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा कि ये मूवमेंट नीचे हो सकती है, तो एग्जैक्टली ये मूवमेंट बाजार ने करके दिखाया है। तो अभी बाजार सपोर्ट एरिया से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, 3293 के आसपास की भाव चल रही है। तो मुझे लगता है अंटिल ये मीडियन लाइन होल्ड है और ये 3250 तक के आसपास के लेवल होल्ड है, तो ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है और बाजार यहाँ से एक मोमेंट ऊपर की तरफ देने की कोशिश कर सकता है। तो गोल्ड के मार्केट का आउटलुक हमारे हमारी तरफ से पॉजिटिव रहेगा। सिल्वर के मार्केट ने कल एक बड़ा धड़ाम किया है, बड़ा। ये जो लाइन के नीचे बाजार सिल्वर का नहीं आना चाहिए था, देखो यहाँ पर कितना अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा था मार्केट ने, लेकिन इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर कल ब्रेक डाउन किया है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है सिल्वर के लिए। तो सिल्वर के आउटलुक के लिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए मैं निगेटिव करने जा रहा हूँ। इस चीज को ध्यान दीजिए। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि सिल्वर की बाजार इस लाइन के आसपास आनी चाहिए आने वाले दिनों में। और अगर कोई भी पुल बैक सिल्वर की मार्केट में
अगर ऊपर की तरफ आता है तो ये एक ड्रॉप का कारण हो सकता है। तो अभी फ्रेश बाइंग साइड में सिल्वर में नहीं रहना चाहिए फिलहाल कुछ टाइम के लिए, मुझे ऐसा लगता है फिलहाल आज और कल के लिए, क्योंकि देखो आज थर्सडे का दिन है मोस्ट प्रोबेबली, आज थर्सडे का दिन है, कल फ्राइडे, ठीक है, बाकी वीकेंड पे देखेंगे अच्छे से। फिलहाल अभी 2 दिन के लिए आउटलुक हम सिल्वर का निगेटिव कर रहे हैं। कॉपर की बाजार की बात करें, बड़ा पैनिक ड्रॉप देखने के लिए मिला है। कॉपर की बाजार में एकदम से बाजार गिर गया है यहाँ पे, देखा होगा आपने कल ये डेटा के बाद या आज के ही लगभग कल शाम 11:30 बजे की बात है ये, ठीक है। तो मुझे लग रहा है फेड के डेटा के बाद ही ये चीजें हुई, और जो ये इतने दिनों से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, उस ट्रेंड लाइन को सिल्वर कॉपर की बाजार ने बिल्कुल ब्रेक डाउन किया हुआ है, ये आप लाइन देख सकते हो। तो इस मूवमेंट की वजह से, इसमें कोई न्यूट्रल का भी कोई साइन नहीं है, तो कॉपर की बाजार को बिल्कुल हम नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हैं, पॉजिटिव से यहाँ पर कोई मिक्स भी नहीं हुआ, डायरेक्टली इसने यहाँ पर पॉजिटिव से मिक्स जोन में चले गए, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। तो कॉपर की बाजार को और सिल्वर की बाजार को मैं सेल साइड में रखना पसंद करूंगा। क्रूड ऑयल के बाजार की बात करें, तो क्रूड ऑयल का जो मार्केट है अभी अच्छा बना हुआ है, यही चार्ट बहुत अच्छे से यहाँ से परफॉर्म कर रहा है, लगभग $67 से $72 आ गया, अभी भी इसकी चाल पेंडिंग है। तो मुझे लगता है और ये पॉजिटिव बना रहेगा कॉपर क्रूड ऑयल का बाजार आने वाले दिनों में भी। नेचुरल गैस के बाजार डिमांड एरिया के आसपास है, तो ये यहाँ पर मुझे लगता है कि ये अटेम्प्ट करना चाहिए, अभी तक यहाँ पर कोई साइन दिख नहीं रहा, लेकिन ये बायर का ही जगह है, इसलिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव साइड में बना हुआ हूँ। बिटकॉइन की बाजार कोई डाउट नहीं है पॉजिटिव साइड में है, ठीक है, बरकरार है। तो मैंने आपको सारी मार्केट्स के यहाँ पर आउटलुक आपको शेयर कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आज के दिन में मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है, वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो मैंने रही आप लोग, तो आपके लिए आज के दिन के लिए देखो, गोल्ड के बाजार पर देखें हम, तो गोल्ड की मार्केट में कल ये पूरा एक रेंजी मूवमेंट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, कंप्लीट रेंजी मूवमेंट था ये, ठीक है, लगभग 2 दिन का। और ये बॉटम पे ही मैंने बताया था 3335 3340 ये एरिया तक, और नीचे वो लाइन आ रही है, यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेके ये मूवमेंट आ सकता है। तो ये मूवमेंट किया है 3270 के आसपास की यहाँ पर लो बनी है, ठीक है। अभी तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा, अगर ये समझिए इस लेवल के ऊपर निकलता है, ये जो लेवल है लगभग 3300 का लेवल है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट रहेगा। अगर 3300 के लेवल के ऊपर अगर सीधे सीधे निकलता है, ठीक है, तो ये चांसेस हो सकते हैं फिर ये दोबारा से इस तरीके की मूवमेंट करे। और अगर ये 3300 के लेवल के ऊपर नहीं निकलता, तो हो सकता है वापस से ये लेवल यहाँ पर टेस्ट हो, डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बने, और बाजार यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये गोल्ड का आज का आउटलुक है। आज किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है। सिल्वर के बाजार की बात करें, तो सिल्वर के मार्केट में भी सेम काइंड ऑफ व्यू मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो सिल्वर के बाजार में ये जो लेवल है, ये बहुत ही की लेवल होगा, लगभग 37.50 का, ठीक है। और ये ऑब्वियसली ये जो लो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ज्यादा यहाँ पर छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। सिल्वर की बाजार अगर ये नीचे ऊपर अगर किसी रीजन से अगर इस जोन में आती है, तो ये इस तरीके से एक्सपेक्टेशन हम करेंगे, बाइंग की एक्सपेक्टेशन हमारी नहीं रहेगी, ठीक है। मेरा एक्सपेक्ट नहीं रहेगा कि यहाँ से ये ऊपर जाए और इस तरीके से मूवमेंट करे। और कॉपर की बाजार की अगर हम बात करते हैं, तो कॉपर में इंट्राडे से दूर रहना चाहिए। और ब्रेंट क्रूड क्रूड ऑयल के बाजार की बात करें, क्रूड ऑयल में देखो अच्छा अच्छा स्टेप करके जा रहा है, ये एरिया क्रूड ऑयल के लिए बाइंग का एरिया हो सकता है, और इस तरीके से मूवमेंट क्रूड ऑयल के मार्केट में हो सकती है। नेचुरल गैस के बाजार की बात करें, तो इंट्राडे में मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। और बिटकॉइन की बाजार की बात करें, तो ये बिटकॉइन का मार्केट, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है, मेरा एक्सपेक्टेशन अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट करता है, तो ये मुझे अच्छा लगेगा, और यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट हमको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। ये ट्रेंड लाइन आप डाल के रखिए अपने चार्ट पे, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज ये फिर इधर ही कहीं घूमता जाएगा, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो बढ़िया मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मेरा पूरा विश्वास है, और चार्ट तो आपको दिखे नहीं लग रहा है, दोबारा से करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, मैं दोबारा से आपको चार्ट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चार्ट आपको दिखे नहीं है, तो ये चार्ट है आपके सामने आ रहे हैं। तो ये गोल्ड का था सबसे पहले, ठीक है। गोल्ड में मैंने ये चार्ट आपको शो किया था, ये बॉटम एरिया, ठीक है। और ये एरिया इंपॉर्टेंट है, बोला था 3300 के आसपास के एरिया, अगर ये ब्रेकआउट होती है तब ये मूवमेंट आएगा, अदरवाइज अगर ये ब्रेकआउट नहीं होती तो बाजार यहाँ से इधर आके ये डबल बॉटम कर सकता है, इस तरीके की मूवमेंट आपको मिल सकती है। सेम सिल्वर, सिल्वर में मैंने बोला कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है 3750 का, ठीक है। और अगर ये 3750 के एरिया अगर बाजार होल्ड करने में कामयाब होता है, तो इस तरीके की मूवमेंट नीचे की तरफ हो सकती है। और कॉपर के बाजार में इंटरेस्टेड नहीं है। क्रूड ऑयल
का मार्केट में ये जगह इंपॉर्टेंट है। ये जगह आप देख लीजिए, $72 से लेकर लगभग 71-50 से $72 के आसपास है। अच्छा एक जगह हो सकता है। नेचुरल गैस इंट्राडे छोड़ देना चाहिए। बिटकॉइन, ये लाइन देखो, ये मैं लाइन बोल रहा था, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए चार्ट को। हाँ, ऑलरेडी मैंने कमेंट्री पहले कर दिया है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस सेशन आपके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग वाला रहा होगा। ठीक है, तो अब ये बहुत ही विशेष जगह पे है। जब यहाँ से वापस आएंगे आपको बताएंगे। मतलब यहाँ इतना मतलब ऐसा है कि पूरा चेरा पूंजी बना हुआ है, ये मान के चलिए आप। ठीक है, आपके लिए मेहनत करना है। मोबाइल में इंटरनेट डालना कुछ अरबी के बाहर हम किसी से वाईफाई लेके जुगाड़ करके आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए इस तरीके की चीजों का। देखो, ये चीजें तभी सार्थक होंगी जब आप इन चीजों को रिप्लिकेट करोगे अपने चार्ट पे। एज ए न्यूज के लिए नहीं है। बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक वीडियो दे दीजिए, एक वीडियो दीजिए। देखो, वीडियो देना डज नॉट मैटर, लेकिन आप इतने दिन से सीख रहे हैं, आप स्वयं भी अपने चार्ट पे एक आध दिन अगर वीडियो नहीं आता प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरे आने से हो, बस आपको रूल्स क्लियर होना चाहिए, बेसिक एनालिसिस आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आता तो आप मास्टर क्लास ज्वाइन करके अपना बेसिक पहले ओके कर लीजिए। देखो, मेरी क्लासेस जो मैं दे रहा हूँ सुबह में आपको, ये केवल आपको एक गाइड कर सकती है। ठीक है, लेकिन जब आपको समझ रहेगी उस लेवल पर, तब आप ये वीडियोज आपके लिए काम करने वाले। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको समझ में आया है और कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।